पान चलेगा? जी हाँ। लगाइए मीठा पान। ये लीजिए, ये लीजिए। आप लोगों को देख के हमको हमारे पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन? अमामी है, क्यों आप आग में घी डाल रहे हैं? जफर अली मिर्जा। नहीं, देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप तो पान खा के यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इनकी सुलगती आग में अगले 2 दिनों तक हमें पानी डालना पड़ेगा। अरे चुप रहो यार। पुराने दिन से हमारा मतलब है जब हमारी शादी हुई थी और शांति जी हमारे घर आई। हम हाथ में दूध का गिलास लिए हुए किचन से निकलकर हॉल में होते हुए अपने बेडरूम की तरफ जा रहे थे। लगता है हमें बिंदी बदलनी पड़ेगी। तुम्हारा हाथ पकड़कर हमने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे और तुमसे एक दूध का गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ा जा रहा। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुमने आज हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और इस तरह हमारी पहली नाइट को ही शांति जी ने हमें बता दिया कि वो किस तरह बिंदी बदल बदल कर हमारी जिंदगी का बैंड बजाने वाली है। अरे वो दोनों कहाँ है? वो मिर्जा? अबे वो दोनों तो फिर भी भाई जी आधा मिनट तक सुनी नहीं। मिर्जा तो तुरंते चला गया। कह रहा है इनके पास जब भी खड़े हो जाओ, बस इनके पास एक कहानी है अपने सुहाग रात की। कह रहा हमका इतनी बार वो कहानी सुना चुके हैं कि हम अपने सुहाग रात की कहानी भूल गए। लेकिन एक बात बताएं, तुम्हारी कहानी में इमोशन है, नहीं तो सुहाग रात वाले दिन कोई बीवी अपने पति को बार बार बिंदी बदल के डरवाए, गलत बात है। हाँ बिट्टू भैया, जब से शांति जी हमारे जीवन में आई हैं, सारा फोकस उनका बिंदी बदलने पे रहता है। सीधे मुंह बातें नहीं करती। सीधे मुंह बातें नहीं करती? अरे एक बार नहीं करी। कभी उनको घुमाने फिराने ले गए हो? कोई गिफ्ट विफ्ट दिलाया है? गिफ्ट? अरे एक बार ताजमहल दिलवाया था। ताजमहल? हाँ। अबे वो तुम दीने हो? और क्या? तो फिर ये शाहजहां मुमताज के लिए आगरा में का मठा की आलू बनवाते रहे का? अरे बिट्टू भैया, असली वाला ताजमहल कौन किसको दे पाएगा? अरे वही वाले वो जो गिफ्ट में मिलते हैं, वो दिया था 2006 में। 15 साल पहले ताजमहल दही के फुर्सत पा गए हैं, वही के बाद भी केवल बिंदी बदल बदल काम चला रही। अगर उनकी जगह हमसे शादी भाई होती ना तुम्हारी, जाने कब का 4 लात मार के भगा दे तुमका। ये बिट्टू भैया कुछ भी जो मन में आता है बक देते हो। कुछ भी नहीं बोल देते हैं ना बक देते हैं। हमारी शांति भाभी जिला टॉप सीधी हैं, नहीं 15 साल में ही तुमरे 15 कर्म करती। ऐसा है, हमका बहुत जरूरी काम से जाए के, तुम यहाँ से जाके
हमारी शांति भाभी को कोई बढ़िया सा गिफ्ट दो। तो सुनो, ताजमहल को तुम मीनार ना दिलाना, उनके मतलब की चीज दिलाना। मिलते हैं फिर शाम को। बात तो सही है बिट्टू भैया की। ठीक है, आज हम शांति को ऐसा गिफ्ट देंगे कि उसकी तबीयत खुश हो जाएगी। भाभी, कल तो गजब ही हो गया। पहले कभी हमने मिश्रा भाईजान का ऐसा रूप नहीं देखा। दूध में भी कभी कभी उबाल आ जाता है सकीना, लेकिन हमें भी तो उसे फूंक मार के शांत करना आता है। वाह भाभी, क्या दुरुस्त फरमाया आपने। और क्या, ऐसे ही मिश्रा जी के भी खून में उबाल आ गया था कल। अरे पता नहीं क्या क्या सुना दिया हमको, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाने दो आज इनको। हमने भी इनसे ऐसा रगड़ रगड़ के झाड़ू पोछा ना कराया तो हमारा नाम भी शांति नहीं। तो क्या नाम रखोगी फिर? क्या बोले? हमने कहा तो क्या नाम रखोगी फिर? लो फिर और सुन लो, नाम की ऐसी की तैसी। बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, बंद करो इसको। 1 मिनट, ये लो झाड़ू पकड़ो और हो जाओ शुरू। 15 मिनट के अंदर हमको हमारा वाला हिस्सा बिल्कुल साफ चाहिए। बिल्कुल साफ चाहिए। अरे ये तुमने झाड़ू बाहर क्यों फेंक दी? अरे हम कल ही नहीं लेकर आए थे। हमने ये झाड़ू नहीं, तुम्हारे आतंक को घर के बाहर निकाल कर फेंका है, समझे? ये दिखाता है कि अब इस घर में तुम्हारा राज खत्म और हमारा शुरू। पति है तो क्या मतलब है? झाड़ू करवाओगी, पोछा करवाओगी? शादी की है, बंधुआ मजदूरी नहीं करेंगे। जाओ तैयार होकर आओ, आज हमारा घूमने का मन है। सुनाई दिया? जी 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 जी, अभी तैयार होकर आते हैं। तो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह रमेश बेटा, आपको तो अक्ल आ गई, पर न जाने हमारे जफर को अक्ल कब आएगी। रमेश, मेरे बेटे, मेरे लाल। अरे तूने मेरी छाती गर्व से चौड़ी कर दी बेटा। अब मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा ये भीगी बिल्ली बेटा शेर बन गया, शेर। नजर न लग जाए बेटा। अचानक से ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है मिश्रा जी ने। कहीं कुछ भांग वांग तो नहीं खाने लगे हैं? ये आदि कहाँ रह गया? अरे आदि! हाँ मम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, 1 मिनट। ये लो 10 रुपए रखो और जरा पता करो ना कि तुम्हारे पापा को हुआ क्या है। अरे मम्मी, इतने वर्षों में पहली बार तो आज पापा पापा लग रहे हैं, और आप कह रही हैं कि जाकर पता करो कि वो पापा क्यों बन गए। बस ज्यादा जबान ना चलाओ हमसे, वरना। वरना क्या है? क्या वरना? अच्छा, बाप तो बाप, बेटा भी। अब आपका रौब यहाँ पे चलने वाला नहीं है। वो झाड़ू फेंकते टाइम पापा ने क्या कहा था कि शांति, आज से तुम्हारा इस घर में आतंक समाप्त। लो फिर और सुन लो बेटा, उनकी आड़ में तुम ज्यादा तुर्रम खाना बनो हमसे, वरना उनके तो पर कतर के हम उनको जमीन पे ले ही आएंगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा ये जरा सोच लेना। तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो आप हमको धमकी मत दीजिए, वरना भी बताएं, जाकर पापा को बताएं। चलिए बता ही देते हैं। आदि बेटा,
इधर आओ, तुम तो गुस्सा हो गए मम्मी से। ये 10 रुपए दिए हैं ना, जाओ ऐश करो। अरे शांति तैयार हुई कि नहीं? अरे आ रहे। क्या बात कह रही हैं आप बेगम? हम सच कह रहे हैं मियाँ। आप जानते हैं मिश्रा भाईजान ने क्या किया? सबके सामने झाड़ू उठाकर ऐसे बाहर फेंक दिया। आप जानते हैं शांति भाभी की तो उन्होंने हालत ही खराब कर रखी है। लेकिन हमें ना एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब हुआ कैसे? बेगम हुआ यूं कि वो एक बताना मत मिर्जा कि ये सब बाबा जी की वजह से हो रहा है। आखिर एक दिन आपको भी तो जाना है बाबा जी के पास, सकीना के आतंक से मुक्ति पाने के लिए। मियाँ आप कुछ बोलते बोलते क्यों चुप हो गए? हुआ यूं के बाद भी तो कुछ हुआ होगा ना, वो बताइए। बेगम हुआ यूं कि हमें पता है क्या लग रहा है कि शांति भाभी ने मिश्रा जी को बहुत डरा धमका के रखा हुआ है, इसलिए उनका दिमाग ना खिसक गया है और इसलिए वो ऐसे हो गए। बेगम पता है आपको क्या हुआ? उन्होंने हमें भी धमकी देने की कोशिश की, बदतमीजी से पेश आ रहे थे हमारे साथ, लेकिन हमने भी अपने कपड़े पकड़कर उनको छटक के नीचे गिरा दिए। फिर बेगम अब आप तो जानती हैं कि हम मिश्रा जी से कौन से कम हैं। हमने भी अपने छटके हुए कपड़ों को ऐसे जोरदार पकड़ा और उनको खींच के जमीन पे गिरा दिया। लेकिन मियाँ धक्का तो आपने दिया था ना? हाँ बेगम हमने ही तो धक्का दिया था, लेकिन आपने ठीक से सुना नहीं ना। बेगम दरअसल ये बात मिश्रा जी ने हमसे कही थी कि मिर्जा अब हम पहले वाले शांति प्रिय मिश्रा नहीं रहे, अब हम हो गए हैं जैक्सन। पता नहीं क्या लाहौल बिलाकुत क्या कह रहे थे। और बेगम पता है क्या हुआ? उसके बाद वो हमारे पास आए और अपने इन हाथों से हमें ऐसे करके हवा में उठा दिया। अच्छा लेकिन मियाँ धमकी तो आपने दी थी ना? बेगम छोटी छोटी बातें पकड़ रही हैं आप। देखिए बेगम क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई में हमें सामने वाले को भी मौका देना चाहिए, तो हमने उनको मौका दिया। हाँ वो तो है। फिर क्या बेगम, लड़ाई खत्म हो गई, वो हमसे डर के भाग गए और क्या। अच्छा मियाँ हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाने दीजिए, हम बस इतना चाहते हैं मियाँ कि आप ना मिश्रा भाईजान से दूर रहिएगा, दूर, पास मत जाना। अगर उन्होंने आपको अपने जैसा बना दिया तो मियाँ हमारे बर्तनों का क्या होगा फिर? आई बर्तन मियाँ वो क्या है ना, आप तो जानते हैं ना कि हमसे अच्छे और साफ सुथरे बर्तन तो आप ही साफ करते हैं, है ना? फिक्र मत कीजिए, हम मिश्रा जी को अपने आसपास भी नहीं भटकने देंगे। इसका मतलब मिश्रा जी बाबा में दम है। और क्या, बाबा में दम है तभी तो उनके दिए ब्रेसलेट में दम है। कितना अच्छा होता मियाँ कि अगर हम भी आपके साथ बाबा के पास चलते। तुम तो हो ही नल्ले। अबे ये बताओ, उस दिन जब हम बता रहे थे तो क्या हुलू लुलू की भाषा में समझा रहे थे, जो तुम्हारी बुद्धि में नहीं घुसा था? हमने कितना चिल्ला चिल्ला के कहा था कि दोनों लोग साथ चले जाओ, पैसा भी कम पड़ेगा, लेकिन तब ये बेगम के गुलाम कहे लगे हमें बाबा जान पे भरोसा ही नहीं है। अबे तो जब तुमका भरोसे नहीं है उनके ऊपर तो बातें खत्म हो गई। अब तो बाबा जान निकल भी गए होंगे। निकल गए होंगे? कहाँ जा रहे हैं बाबा? अरे बाबा अंतर्यामी है भैया, इंसानों के बस की बात नहीं है कि उनके बारे में पता लगा पाए, लेकिन अब चाहो तो चल के देख लो। चलने का तो बहुत मन है मियाँ, लेकिन एक बार सकीना बेगम से पूछ लेते हैं। अबे एक बात कही, तुम उत्तर प्रदेश टॉप बीबी के गुलाम हो, मतलब अब तुम अपनी बीवी को फोन करोगे कि सकीना बेगम हम तुमको अपनी मुट्ठी में लेने के लिए एक बाबा जी के पास जा रहे हैं, क्या चले जाएं? फिर सकीना बेगम तुमसे कहेंगी कि मियाँ छूछे मुंह ना जाओ,
एक छेना का रसगुल्ला घर में रखा है, वो खा के जाओ, फिर तुम चले जाओगे, बाबा जी बड़ा खुश हो जाएंगे। अबे बिल्कुल मूड बुद्धि है क्या बे? ये अम्मा मियाँ ऐसी बात नहीं है, मुआफी चाहते हैं। दरअसल क्या है कि हर काम हमें पूछ के करने की आदत है, इसलिए मुंह से निकल गया। अम्मा मियाँ एक काम करते हैं, बस कल आप हमें बाबा जी के पास ले ही चलिए। वैसे भी हम झाड़ू पोछा कर करके तंग आ गए। मियाँ वैसे बाबा अभी है कहाँ? केले बेच रहे होंगे ठेले पे। क्या? ये है महापागल यार, केले बांट रहे होंगे। बाबा जी सुबह दोपहर शाम चप्पलें बांटते हैं और इस टाइम केला बांटते हैं, और बाकी वो बैठे होंगे अपने ठीहे पे, आंखी मीचे होंगे और किसी फटी पुरानी चप्पल को नया जीवन देने के लिए मंत्र पढ़ रहे होंगे। तो भैया कल तैयार रहना, फिर कल चले। हम तैयार हैं। जा। और भाई क्या चल रहा है? हमारा कुछ कहाँ चल रहा है मियाँ, जो कुछ चल रहा है वो आप ही का तो चल रहा है। अरे क्यों? तुम भी तो जाने वाले थे चप्पल वाले बाबा के पास। हाँ मियाँ, लेकिन हमने सकीना बेगम से वादा किया कि हम नहीं जा पाएंगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे एक मौका आया था जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, उस पर भी तुमने अपने हाथ काट के सकीना भाभी को दे दिए। वही तो मियाँ, गलती हो गई हमसे, गलती हो गई। हम सकीना बेगम की अदाओं के जाल में फंस गए। लेकिन मियाँ एक काम हो सकता है। क्या? हमने ये कहा था कि हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे। हाँ? लेकिन ये नहीं कहा था कि हम बाबा की दी हुई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ। तो मियाँ एक दिन के लिए अपना ये ब्रेसलेट हमें उधार दे दीजिए। अरे हम अपना ब्रेसलेट तुमको दे देंगे तो हम क्या करेंगे? वो मियाँ आप तो ऐसे बिदक रहे हैं जैसे आपका ब्रेसलेट नहीं हो गया, सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा हो गया। देखिए एक दिन के लिए दे दीजिए ना। अरे भैया ये हमारे नाम से सिद्ध किया हुआ है, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। तो हमें ट्राई तो कर लेने दीजिए। या हम नहीं दे पाएंगे, तुमको पता नहीं शांति के बारे में। मियाँ दे दीजिए ना। हम नहीं देंगे यार। देखिए मियाँ आपको हमारी बचपन की दोस्ती का वास्ता, जो पेचे हमने बचपन में लड़ाए थे उनका वास्ता। मिर्जा तुमने पेचों की याद दिला दी। ले लो ले लो। अब हम दिखाएंगे सकीना बेगम को अपना जलवा। अब आएगा मजा, क्योंकि हमारे पास है बाबा जी का जादुई कड़ा। अरे मियाँ आप आ गए, हम कब से आपकी राह देख रहे थे। फरमाइए। अब आ ही गए हैं तो पूछा लीजिए और शुरू हो जाइए। वो तो हम छोड़ चुके हैं सकीना बेगम। छोड़ दिया है मतलब? अब आप पोछा नहीं लगाएंगे? ना ना ना। कोई बात नहीं, तो फिर आप झाड़ू लगा दीजिए। वो भी छोड़ चुके हैं। मियाँ भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब आपको हमारी अंगड़ाई नहीं लुभाती क्या? बेगम हम पूरी इज्जत के साथ आपको ये फरमाना चाहते हैं कि आपकी अंगड़ाइयां गई, जाके पोछा करिए। मियाँ क्या अब आप हमारे पहले की तरह परवाह नहीं करते हैं? ऐसा करते हैं आपको फिर से अंगड़ाई लेकर दिखाते हैं।
हाथ नीचे। खामोश। अब आपकी अंगड़ाइयों का असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला सकीना बेगम, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है बाबा जी का जादुई ब्रेसलेट। क्या ब्रेसलेट? हाँ। पहले हम अपनी बेगम से बहुत डरते थे, वो हमें अपना गुलाम समझती थी। फिर हमें मिला टन-टन-टन, बाबा जी का जादुई ब्रेसलेट। खड़े होके काम पे लग जाइए। सुना नहीं हमने क्या कहा? जी जी। और पोछा कौन लगाएगा सकीना बेगम? हम लगाएंगे। और घर के जाले कौन साफ करेगा सकीना बेगम? और हमारे पैर कौन दबाएगा सकीना बेगम? मियाँ हम दबाएंगे। दबाइए। बहुत सुकून मिल रहा है। अरे बिट्टू भैया, ये हमको कहाँ फंसा दिया? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो हमको उस चप्पल वाले बाबा से मिलवा दिया और ये नकली ब्रेसलेट दिलवा दिया? अबे जय की बात वो की पर्सनल बीबी नहीं मानती है, तुम उनकी बातन में आ गए। उनकी बातों में नहीं आ गए, हमने पूरा वीडियो देखा है तुम्हारा और बाबा का। उसका शीर्षक था धोखा। वीडियो? मिर्जा खेल कर गया चच्चू। मतलब विश्वास का जमाना ही नहीं रही है। बिल्कुल नहीं रह गया। मतलब अपने एक बड़े भाई सरीखे मित्र के ऊपर शक खा रहे हो, तो फिर पूरी बात तुम सुन ही लो। ऐसा हुआ, एक दिन मिर्जा हमारे पीछे पीछे पहुंच गया बाबा जी के अड्डे, और वो बाबा जी से कहने लगा हमको भी ब्रासलेट चाहिए। लेकिन हम पुराने भक्त बाबा जी के, हम बाबा जी का पूरी बात बता दिया रहे। बाबा जी ने मिर्जा से पूछा तुम क्यों लेना चाहते हो? कहने लगे हमें मिश्रा का हाथ तोड़ना। हाँ। तुम्हारी क्या हाथापाई हो चुकी है उनसे? हाँ हाँ। अरे फिर हमने अपने मन में कहा कि बिट्टू कपूर के रहते हुए मिश्रा जी का हाथ तोड़ना तो दूर, कोई छनगुनिया तोड़ के दिखाए। फिर हम वही बाबा जी से कह रहे थे कि अगर मिर्जा आवे तो कह देना कि ब्रासलेट में शक्ति नहीं है। और वही पगलाऊ वीडियो बना ली उस चीज की। और तुम लखनऊ टॉप टोपा आदमी वही की बात पे तुरंत विश्वास कर लियो। अबे जब बिट्टू कपूर कह रहे हैं ऐसा नहीं है तो फिर मतलब ऐसा नहीं है। हाँ। मिश्रा जी, मिश्रा जी क्या हुआ? अरे कल जिस गुंडे को आपने पटक पटक के धोया था ना, वो लाठी डंडे और कुछ गुंडे लेके आपको मारने आ रहा है। भगवान शांति भाभी। अबे थम जा बे। वो कहावत सुने हो, जब गीदड़ की मौत आती है तो मिश्रा जी की दुकान की तरफ भागता है। क्या मिश्रा जी को हल्के में ले रहे हो क्या तुम? बस ये लोग आ भर जाएं, फिर उसके बाद मिश्रा जी की फाइटिंग देखना तुम। ये बिट्टू पप्पू का कोई भरोसा नहीं। मिर्जा से इन्होंने खुद वीडियो बनवाया वाली बात गलत भी हो सकती है। फालतू में हमें पिटवा देंगे। निकल लो मिश्रा, इससे पहले कि वो आ जाएं। कहाँ खो गए मेरे चुलबुल पाड़े? बिट्टू भैया, हम हिंसा नहीं करेंगे। हम यहाँ रुके तो हिंसा तो होगी और फिर 10-20 मरेंगे, हम बता रहे हैं। एक बात कहे मिश्रा जी, हाँ? पूरे मोहल्ले की इज्जत नाश करे में लगे हो तुम। अब साफ साफ बताओ हम क्या समझें, कि तुम चुलबुल पांडे हो कि बुलबुल पांडे हो? अरे बिट्टू भैया कैसी बातें कर रहे हो? हम चुलबुल हैं लेकिन पांडे नहीं मिश्रा। अरे मिश्रा जी,
आप मिश्रा जी हैं। अगर आप ऐसे ही अपना ब्रासलेट घुमा देंगे ना तो 10-5 तो ऐसे ही ढेर हो जाएंगे। जाने कहाँ हिंसा व अहिंसा में लगे पड़े हो। मिश्रा, पूरे मोहल्ले में जूनियर चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर हो गए हो। अब बेइज्जती न कराओ हम लोगों की। असली चुलबुल पांडे की कसम खा के फिर जाओ गुंडों तो। पप्पू भैया हम होंगे मशहूर, लेकिन अब हमने अपना रास्ता बदल दिया है। लगे रहो मुन्ना भाई जैसे, अब हमने गांधी जी का रास्ता अपना लिया है। अब हम नहीं मार खाएंगे। हमारा मतलब है कि अब हम 10-20 लोगों को नहीं मारेंगे, हाथ लगाते ही सब टेढ़े हो जाएंगे। चलिए हटिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मिश्रा जी, तुम्हारी 100 यात्रा में यही वजन बजेगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मिश्रा जी, ब्रासलेट घुमाओ। अरे ब्रेसलेट घुमाओ जल्दी। घुमा रहे मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। घुमा रहे। तुम्हारी हेल्प करने को जो नहीं चाहिए। अरे बेटा, इतनी तेज आवाज में टीवी चला रखा है, पता है ना पापा के सर में चोट लगी है। सो रहे हैं वो, बंद करो इसको। अरे मम्मी, पापा को 2 मिनट छोड़िए और टीवी पे देखिए कि क्या शुरू होने जा रहा है। हजारों सालों से हमें छोटी जात, शूद्र, अस्पृश्य बनाकर इस समाज से बाहर रखा गया है। अगर हमें इंसान की तरह जीना है तो हमें शिक्षित होना होगा, एकजुट होना होगा, संघर्ष करना होगा गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? अरे वाह बेटा, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है कि उन्होंने कैसे कठिन रास्तों पर चलकर अपने अधिकारों की लड़ाई की है। सही कह रही है बहू। और पता है बच्चों, बाबा साहब के जीवन से हमको सबसे बड़ी सीख क्या सीखने को मिलती है? क्या दादाजी? हमको सबसे बड़ी सीख ये सीखने को मिलती है कि उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है। वो हमेशा कहते थे जिसने शिक्षा को अपना हथियार बनाया है वो बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकता है। वाह बाबूजी, क्या बात कही आपने। वैसे बच्चों, कब से शुरू होने वाला है? मम्मी, कल से रोज सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। मम्मी, वो भी अपने NTV पर। अच्छा, अपने NTV पर? तो फिर चलो टीवी बंद करो। अगर बाबा साहब जैसा बनना है तो अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है? और कल से हम सब साथ में बैठकर देखेंगे एक महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मम्मी, खेलने जाना है। खेलना विलना सब बाद में, अभी पहले पढ़ाई होगी, वरना बताएं अभी। घबरा क्यों रहे हो? जाओ जाके खेलो सकीना आंटी की तरफ। इनाम, जोया, हमने आपको खेलने के लिए थोड़ी ना मना किया है। चलिए जाके खेल लीजिए।
भाभी। हाँ। अरे देखिए ना, ये तो फिर अलग हो गए। अरे बच्चों, या तो इधर ही खेल लो या फिर इस साइड आ जाओ, एक साथ खेलो मिलकर। भाभी, हम आपसे कुछ फरमाना चाहते हैं, लेकिन हमारी जुबान पे ना लफ्ज ही नहीं आ रहे हैं। बस हम इतना कहना चाहते हैं, हम बेहद शर्मसार हैं। भाभी, आप कुछ समझ रही हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम सब समझ रहे हैं। दिल की बातों की जुबान नहीं होती। भाभी, जुबान हो ना हो, लेकिन बोलना तो पड़ता ही है ना। वैसे आप अगर हमसे मुआफी मांगेगी तो हम आपको भी मुआफ कर देंगे। बोल तो ऐसे रही हो जैसे हम तुमसे माफी नहीं मांगेंगे तो हमको सजाए काला पानी दे दोगी। अरे हम तो खुद ही कह रहे हैं, हमको माफ कर दो सकीना, गलती हम ही से हुई है। अरे नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? गलती तो हमने की है ना। हम आपसे लड़ भी पड़े और डॉक्टर को पहले अपने घर बुलाने की जिद भी पकड़ ली। अरे हम भी तो लड़ पड़े थे तुमसे। दरार हमारी तरफ ज्यादा है। नहीं भाभी, दरार तो हमारी तरफ ही ज्यादा है। सकीना, कभी तो हमारी बात मान लिया करो। अरे हम क्यों माने आपकी बात? हमारी बात तो सुनो। अम्मी जान, आप लोग प्यार से बात कर रही हैं या फिर लड़ रही हैं? अब बेटा, लड़ने की इतनी आदत पड़ गई है कि प्यार में भी लड़ाई ही दिखाई देती है। बस हमें तो इतनी चिंता हो रही है इनकी कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। अरे तुम लोग जाओ, खेलो, जाओ। भाभी, इन सब के कारण ही लड़ाई हो रही है। हमारी इनकी तो जान जाते जाते बची। अभी तो छत का छोटा सा टुकड़ा ही गिरा है, और अगर पूरी की पूरी हवेली गिर जाती तब क्या होता? ये सब कुछ ना हवेली के कारण हो रहा है। ऐसी हवेली का भी क्या फायदा? भाभी, ये लड़ाई तो खत्म करनी ही पड़ेगी। नहीं सकीना, हवेली की लड़ाई तो जारी रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान के दोस्ती करने का समय अब आ गया है। दोस्त बनाने का? हम भी भाभी बिल्कुल यही सोच रहे थे। बस अब सोचना ये है कि इन दोनों को एक कैसे किया जाए। अरे सकीना, इन दोनों की नकेल तो हमारे हाथ में है ना। दोस्ती तो इन्हें करनी ही पड़ेगी। मिश्रा जी। जी 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 जी, जी शांति जी। अरे इतना क्यों घबराते हो हमसे? देखो, हम तुम्हारे मन की सब बात समझ जाते हैं, इसीलिए आज हमने तुम्हारे लिए पनीर की सब्जी बनाई है। मिया, बिरयानी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आई बिरयानी बनाने से कुछ नहीं होता बेटा, बिरयानी जायकेदार भी तो होनी चाहिए। अम्मी जान, आज आप हमें चाहे कितने भी ताने मार दीजिए, हम आज नाराज नहीं होंगे। वाह बेगम, वाह, बहुत खूब। तो बताइए कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेगम कि जब आपको कुछ नया चाहिए होता है ना, तभी आपकी ये वाली अदा बाहर आती है। बताइए। वाह मिश्रा जी, ये क्या बात हुई? मतलब जब हमें कुछ चाहिए होता है हम तभी तुमसे प्यार से बात करते हैं। हाँ हाँ मियाँ, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते। आप ऐसा कीजिए, आराम कर लीजिए। हम तो आपसे बस इतना चाहते हैं कि शांति के साथ शांति की जिंदगी जिए। हाँ? बेगम, किस शांति की बात कर रही हैं आप? तौबा तौबा तौबा, शांति भाभी की? नहीं नहीं मियाँ, शांति भाभी नहीं, जीवन की शांति, जिंदगी का सुकून। वो क्या है ना मियाँ, हम नहीं चाहते कि कल को कोई पागल कुत्ता आपको काट जाए। हमें पागल कुत्ता? वो भी काटेगा? क्यों? लो फिर और सुन लो। अरे कुत्ता तो काटेगा ही। पहले तो तुम में और मिर्जा भाईजान में लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद दोनों की ये बहस होगी कि पहले कौन भगाएगा, और इसी बीच में कुत्ता आएगा, दोनों को काटेगा और भाग जाएगा। और हम आपको कुत्ते की तरह ऐसे भों भों भौंकते हुए नहीं देख सकते ना। आप जानते हैं पारू क्या कह रही थी? पारू बता रही थी कि उनके पति को जब तक हड्डी नहीं दिखा देते ना, वो कुछ काम ही नहीं करते हैं, और उनकी तो पूंछ भी नहीं है। तब
भी वो अपनी तशरीफ ना ऐसे हिला देते हैं। मियाँ आप ना हमें ऐसे तशरीफ हिलाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो मियाँ आप हमारी बात मान लीजिए ना, मिश्रा भाईजान से झगड़ा छोड़कर आप दोस्ती कर लीजिए। ये तुम कैसी बात कर रही हो? मिश्रा जी आवाज नीचे, और तुम भी नीचे। तो तुम ऐसी बात ना किया करो ना कि हमारा खून खौले। अब तुम मिर्जा से सुलह करने की बात करोगी तो इस बात पर तो हम खून की नदियां बहा देंगे। खून खराबे में क्या रखा है मियाँ? हम भी तो चाहते हैं कि एक दिन पूरी की पूरी हवेली हमारी हो, लेकिन खून खराबे से नहीं, प्यार मोहब्बत से भी तो सब चीजें हो सकती हैं ना। अरे ये मत भूलो शांति, वो अड़ियल किस्म का खच्चर है, चाबुक से ही सुधर सकता है, घास खिलाने से नहीं। देखो शांति, हम तुमसे डरते हैं। हमारा मतलब है हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहोगे कि जाके मिर्जा से दोस्ती कर लो तो हम उससे दोस्ती कर लेंगे। ये हम कभी नहीं करेंगे, और इसके लिए हमें भले ही तुम्हारी लाल बिंदी को झेलना पड़े। सुन लो। अरे बेगम हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उस कमजोर मिश्रा से दोस्ती नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, किसी हाल में नहीं करेंगे, आखिरी सांस तक नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं करेंगे। सकीना, एक टिश्यू से 2 बार आंसू पोंछो, टिश्यू बहुत बर्बाद हो रहे हैं। अरे शांति भाभी, हवेली में इतना बड़ा खतरा आ गया है और आपको टिश्यू की पड़ी है। अरे मम्मी, आप लोग यहाँ आंसू बहा रही हैं। अब सारी चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके इस काबिल बेटे ने एक ऐसी तरकीब सोची है जिससे पापा और मिर्जा अंकल दोनों दोस्त बन सकते हैं। फिर देखना, ये टिश्यू खुशी के आंसू पोंछने के काम आएंगे। हाँ, बेटा जल्दी बताओ उनको ऐसा क्या सोचा है। शांति आंटी, बात ऐसी है कि हमने उस पागल कुत्ते का पता लगा लिया है जिसके काटने से आदमी पागल हो सकता है। तो बस उस कुत्ते के साथ पापा और मिर्जा अंकल को बंद कर देंगे, फिर देखना। हाँ, और जब वो दोनों एक साथ मुसीबत में फंसेंगे ना, तो फिर एक साथ मिलकर उस कुत्ते का भी मुकाबला करेंगे और फिर उनकी दोस्ती पक्की। क्योंकि इंसान तभी सुधरता है जब वो मुसीबत में पड़ता है। वाह बेटा वाह, इससे ज्यादा फालतू आइडिया नहीं आया तुम्हारे दिमाग में। अल्लाह मियाँ, थोड़ी सी तो अक्ल बख्श दे हमारे बच्चों को। अगर सच में कुत्ते ने काट लिया ना, तो दोनों कुत्ते बन जाएंगे। फिर तो अम्मी जान, एक ही आजमाया हुआ तरीका बचता है, ये डंडा। आप दोनों अब्बू जान और मिश्रा अंकल को इस डंडे का कमाल दिखाइए। ये लीजिए। हाँ, डंडे के डर से तो पापा 1 सेकंड में आपकी बात मान जाएंगे। भला डंडे के डर से आज तक कोई सुधरा है? अब वो सब तो हमको नहीं पता, लेकिन फिर मम्मी हमेशा हमको ये क्यों कहती रहती हैं कि जब तक तुम लोग पिटोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। क्यों क्यों? अभी बताते हैं तुमको क्यों। क्या निकलो तो यहाँ से अभी। वालेकुम सलाम। आपने बुलाया और हम चले आए, मुंह उठा के फन खा बन के। अब बताइए क्या करना है। माशाअल्लाह, कांटे भाईजान आप तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे हैं। और भाभी जान आप तो हमें शुरू से ही उचक्के लगते हैं। हमारा मतलब है एकदम उचक्के लग रहे हैं आप। बेइज्जती कर रही है क्या? नहीं जनाब, हम आपको तबीयत से जलील कर रहे हैं। ठीक है। छोटी आपा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। अब बताइए क्या करना है। भाईजान आप दोनों को ना हमारा एक अदना सा काम करना है। वो क्या? हमें छेड़ना है। की बात क्या छेड़ना है भाभी जान? पहली खातून देख रहे हैं जो कह रही है कि हमें छेड़ दो। अरे ऐसे कैसे छेड़ दें भाई, रिश्ते के सही, मुंह बोले ही सही, है तो आपके भाई ना। अरे कैसे छेड़ सकते हैं? मर जाओगे, मर जाओगे। देखिए भाभी जान, आप तो हमको पहले से जानती हैं, हम आपको कैसे छेड़ सकते हैं? नहीं, हम नहीं छेड़ सकते। देखिए, एक शर्त पे आपको पूरी शिद्दत के साथ छेड़ेंगे, अगर आप बता देंगे कि आप छेड़ना क्यों चाहती हैं।
डॉक्टर साहब, आपकी शिद्दत लजीज खाने में होनी चाहिए या जवाब लेने में? खाने में? जैसे शामी कबाब, सीख कबाब, चिकन कोरमा। भाभी जान, भूख लग जाएगी। तो बस आप खाने पे ध्यान दीजिए ना, हड्डी क्यों गिननी है? ठीक है। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं, छेड़ देंगे। हाँ, हम भी छेड़ देंगे। वाह, सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात। तो ठीक है, हम सामने जाते हैं, आप हमारे पीछे पीछे आइए, हम इशारा करेंगे और आप हमें छेड़ना। ठीक है? हाँ, करिए। छेड़िए, शुरू हो जाइए। मोहतरमा, आपका हुस्न बड़ा ही लाजवाब है। अरे हुस्न की छोड़ो, देखो कैसी शौखदाएं हैं। हाय। या अल्लाह, आप लोग खुद छेड़ने आए हैं, हमें छेड़ने आए हैं। जरा कमीनापन दिखाइए, छिछोरापन दिखाइए, हाथ पकड़िए, सीटी बजाइए, समझ गए? शुरू हो जाइए। तो भाभी जान के हम भूल जाएं, आप हमारी भाभी? बेशक भूल जाइए, जल्दी शुरू हो जाइए। जाने मन, जाने जिगर, जाने बहार। ऐ मेरी चाशनी रसगुल्ला, ऐ मेरे जामुने गुलाब, ऐ मेरी अनारकली कहाँ चली? कमाल लग रही हो। कोई है हमें बचाने के लिए? धमाल लग रही हो और बवाल लग रही हो। सकीना भाभी, अरे अपना नंबर तो देती जाओ, जाने बहार, जाने गुलजार। नंबर ना सही, कम से कम अपना पता तो बताती जाओ, जाने मन। देखे पिल्लो, हमारी भाभी को छेड़ते हो? नहीं। जान ले लेंगे तुम्हारी। अरे भैया, सकीना भाभी, क्या हुआ? ऑटो! अरे भैया रुको। अरे रुको, अभी हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हम बीमार पड़ने वाले हैं। बीमार? अच्छा, तो आपको कैसे पता कि आप बीमार पड़ने वाली हैं? हमको सब पता है, तुम यहीं रुको। हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी, हर बार शिकस्त खाता हूँ अदाओं से तेरी। मेरी दिल लगी को मेरी हार मत समझना, मैं तो आशिक हूँ, मर जाऊंगा एक दिन। मेरी मोहब्बत को मेरा इंतजार मत समझना। वाह, शांति भाभी, अरे शांति भाभी, क्या हुआ? अरे हम पीछे गिर गए। शांति भाभी, मियाँ ज्यादा लफाजी ना करे, अस्पताल ले चलिए। इधर चलिए शांति भाभी, चलिए। हाथ फंस गया, चलिए पर्स रह गया, पर्स। आराम से, जल्दी चलिए, जल्दी। हाय, हमारी तो कमर ही टूट गई। मिश्रा जी तो अपनी दोस्ती का वास्ता देकर निकल लिए और हमको इतना सारा काम करना पड़ रहा है। अगर ऐसे ही हमें रोज काम करना पड़ा तो हमारे तो सारे अस्थि पंजर ही ढीले हो जाएंगे। शांति, ये मिश्रा जी को सही रास्ते पे लाना होगा। भाभी, ये आप क्यों कर रही हैं? मिश्रा भाईजान नहीं है क्या घर में? अरे क्या बताएं सकीना, तुम तो जानती ही हो, ये ना इनको पतंगबाजी करने के लिए जाना था मिर्जा भाईजान के साथ और हमसे कहने लगे कि हम घर का भी काम करेंगे और लेट हो रहा था सो अलग।
अरे हम ही ने मना किया कि भैया देखो दोस्ती ज्यादा जरूरी है, काम थोड़ी जरूरी है। वैसे थकी थकी तो तुम भी बहुत लग रही हो। ये घर का राशन पानी आजकल तुम ही ला रही हो क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, बल्कि हमारा हाल भी बिल्कुल आपके जैसा है। आप तो जानती हैं हमारे शौहर हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कहने लगे कि सारा काम निपटा कर ही जाएंगे, लेकिन हमने भी कह दिया कि दोस्ती निभानी ज्यादा जरूरी है। आप दोस्ती निभाइए और काम का क्या है, काम तो हो ही जाएगा। हम जो है काम के लिए। वाह मम्मी वाह, हमको तो घर पे पाठ पढ़ाती रहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, और यहाँ सकीना आंटी से बैठकर खुद झूठ बोल रही हैं। हाँ, तो हमारी अम्मी जान भी कुछ कम नहीं है। अम्मी जान, आप ही तो कहती है ना, झूठ बोलने से हम जहन्नुम चले जाएंगे, लेकिन हम आपको जहन्नुम नहीं जाने देंगे। नहीं, हम शांति आंटी को सब सच बता देंगे कि आपने कितना रोका था अब्बू जान को पतंगबाजी पे जाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो आपकी सुनी ही नहीं। हाँ मम्मी भी खूब लड़ी, पर पापा चले गए दोस्ती के लिए। चलो अंदर, बहुत बोलती है। अंदर चलो। हमको भी तो चाय दीजिए। शुक्रिया मिर्जा भाईजान। चलो मिश्रा भी पान। दादा पप्पू, हमका लग रहा मिश्रा मिर्जा की दोस्ती देख के रमेश सिप्पी को 16 पार्ट 2 बनानी पड़ेगी। इस बार उसमें जय और बीरू की जोड़ी नहीं रहेगी, इस बार उसमें जोड़ी रहेगी मिश्रा और मिर्जा की। अबे भैया, हमारी तो खोपड़ी सनसना रही है सब देख के। हमारे झेले नहीं चुकरा, देखो कैसे धकर धकर हुई। तो अभी से इतना धकधकाने लगे। ज्यादा टेंशन ना लो, नहीं तो फिर टिकट कट जाएगा। और टेंशन ले किस बात के रहे हो जब हम हैं। अबे बेटा, पहली टेंशन तो यही है कि तुम हो, और दूसरी टेंशन इन लोगों की दोस्ती हमसे नहीं झिल रही है। मिश्रा मिर्जा की टेंशन ना लो, इनकी दोस्ती को दुश्मनी में हम बहुत जल्दी बदल दे। जरा जरा मसाला देंगे, लड़ाई शुरू। चलो पहले पान खिलाओ चल के। पान तो खिला देंगे चच्चू, लेकिन पहले चाय पिलाओ हमको। हाँ, बड़े होशियार हो बेटा। अबे जब हम चाय पिला ही देंगे तो मिश्रा जी तो पान फ्री में खिला रहे हैं, फिर तुम्हारा खर्चा क्या होगा, जरा हमको ये समझा दो। अरे अपने चेले पर खर्चा कर दिया करो चच्चू, मरोगे तो सब लाद के ले जाओगे क्या? पागले ठेकाबे, जो मुंह में आता है बोल देता है, कुबरिया बखत है। अभी हमारी शादी तक तो भाई नहीं, और हमेशा हमारे मरने की बात तुम करते हो। अच्छा अब शांत हो जाओ। यहाँ मिश्रा मिर्जा दोस्ती किए घूम रहे हैं और आप लड़ लो हमसे। अरे हम लड़ थोड़ी रहे हैं, हम तुमको हिंदी में समझा रहे हैं कि हमसे बहुत कायदे से रहा करो, हमको ज्यादा लबड़ संट पसंद नहीं है, समझे? ऐसा करो, अब तुम जाओ मिर्जा के यहाँ, हम जरा मिश्रा को संभालते हैं। शक्कर कम डालिए। बेटो, यहाँ आज सीधा अंदर। अरे बात ही कुछ ऐसी थी, पूरी चौक चौपटिया सुना दे क्या? हम भी सुने की छुट्टी ले लें। बदतमीज काम कीजिए अपना। और भाई मिश्रा जी, क्या चल रहा है? बस सब चल रहा है। अबे आज कचहरी गए रहा तो मिर्जा बैठा रहा एक वकील साहब के बस्ते में। हवेली 3-13 की कुछ बात कर रहा था, कागज आगज बनवाने की। क्या कह रहे हो? या अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। अबे हम अपने कानन से सुना है यार। तुमको तो पता ही है, बिट्टू भैया भी पुराने एसटी सीटर हैं, रोज का कचहरी आना जाना है। बस समझ लो कचहरी की रजिस्ट्री ही नहीं है हमारे नाम, बाकी जलवा कचहरी में अपना ऐसा है कि भाई साहब ऐसा लगता है जैसे मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है। अरे हम कचहरी गए थे, हमने वहाँ सुना कि मिश्रा हवेली के पेपर बनवाकर चुपके से तुम्हारे दस्तखत लेना चाहता है। बिट्टू कपूर पढ़े जरूर है,
लेकिन तरुआ से लेके खोपड़ी तक कढ़े बहुत हैं। जितना हम कह रहे हैं उतना ध्यान लगा के सुनो। कोई भी वो कागज लेके आवे साइन न कर देना, नहीं हवेली से हाथ धो बैठी हो। ना 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 मियाँ, हम मान ही नहीं सकते कि मिश्रा भाईजान हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं ना। हमको पता था तुम नहीं मानोगे। मिश्रा जिस वकील से पेपर बनवा रहा है उसको बुला के ले आए। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, ये गवाही दे आके ये जब वही कहें कि हाँ मिर्जा आवारा है, हवेली 3-13 के कागज अपने नाम बनवाई से, तब मानो। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। अरे पापा आप उदास क्यों हो रहे हैं? हापी ने तो कहा था कि आंखों देखी पर विश्वास करना चाहिए, ना कि कानों सुने पर। अब मिर्जा बच्चों से कह दो बड़ों के बीच में ना पड़े। भाई हम बात सही कह रहे हैं, यकीन ना हो तो वकील को हम बुलवा देते हैं। आप किसी से भी पूछवा लीजिए अंकल, लेकिन हमने इंटरनेट से पूछ लिया है। ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि कल हम कचहरी गए थे और पेपर बनवा लिए, ये आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कल कचहरी बंद थी। कचहरी बंद थी? अरे नहीं नहीं, खुली थी कचहरी। हर महीने के सेकंड सैटरडे को कचहरी बंद होती है। क्या पप्पू अंकल, झूठ बोलने से पहले फुल प्लानिंग नहीं करी आपने? अजीब बात है, छुट्टी के दिन कचहरी खुली थी। खुली तो थी बेटा, खुली थी। ये भाई हमका पता कर एक पड़ी कि जब कचहरी बंद थी तो जज साहब के ऐसा कौन सा शौक चढ़ा रहा है कि कचहरी खोल के सब लोग इनके काम कर रहे। बच्चों, आज तुम लोगों की वजह से एक अनहोनी होने से बच गई। लेकिन बेटा इस दोस्ती के दुश्मन हजार। तो मियां हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये हवेली का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस हवेली की वजह से हम अपना दोस्त नहीं खो सकते, कभी नहीं। रुको, पहले अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? जब देखो तब बस खेलना खेलना। पापा ने कहा कि पहले खेल लो उसके बाद पढ़ लेना। अब खेलने में इतना टाइम निकल गया कि होमवर्क छूट गया। मियां, हम ये क्या सुन रहे हैं? आपने बच्चों को खेलने भेज दिया था, अब इन दोनों की पढ़ाई छुड़वाकर घर में बिठा ले क्या हम? और आप भी यहाँ खुद इनके साथ खेल रहे हैं? अरे ला हौल वला कुव्वत। अरे बेगम, पढ़ने लिखने से क्या होगा? वो कहते हैं ना, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। और ये सब तो माशाअल्लाह पहले से ही नवाब हैं। पढ़ लिख के क्या होगा? खेलने दो इन्हें और करने दो दोस्ती। हफ्ते में एक बार हम मिर्जा के बच्चों को अपने बच्चों से मिलवाने जरूर लेकर आएंगे। मिलवाने जरूर लेकर आएंगे? लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि आसपास एक अच्छा सा घर किराए पे ले लें। किराए पर ले लें? लेकिन क्यों मियां, किस लिए? क्योंकि बेगम हमें इस बात का इल्म है कि कल को अगर मिश्रा जी और हमारे बीच में रंजिश हुई तो वो इस हवेली को लेकर ही होगी। इसलिए हम ये हवेली मिर्जा के नाम कर देना चाहते हैं। जो चीज हमारी दोस्ती के आड़े में आएगी हम उसको खत्म कर देंगे। लो फिर और सुन लो। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सड़क पर लेकर आओगे हमें? बेटा जफर, अब हमें इस उम्र में कहाँ कहाँ धक्के खिलाते फिरोगे? दिमाग खराब करिए दोस्ती ने तुम्हारा। बचपन में दोस्ती के चक्कर में मार खाया था ना, आज भी खाएगा। आप मारते थे तो क्या हम आपकी सुन लेते थे? आज भी नहीं सुनेंगे, फैसला हो चुका है। मियां, अगर आपने ऐसा गजब किया तो आप हमारी मोहब्बत से मोहताज रह जाएंगे पूरी जिंदगी के लिए। फिर आपको हमें भूलना ही होगा।